मुनीन्द्रवृन्दै यस्तूयते सर्वनरामरेन्द्रैः योगीयते वेदपुराणशास्त्रैः सदेव देवो हृदये ममास्ताम् सदेव देवो हृदये ममास्ताम्। मैंने इस श्लोक के द्वारा भी ऋषभ देव को ही प्रणाम किया है और ऐसी सर्वोदयी और सार्वजनिक भावना से किया है कि जो सभी मुनीन्द्रों के द्वारा सभी नरामरेंद्रों के द्वारा स्मरण किए जाते हैं, स्तुत हैं और जिसको वेद पुराण सब जिनका गीत गाते हैं, मैं उन ऋषभ देव को अपने हृदय में विराजमान करता है। ऋषभ देव की इस संगोष्ठी को करने का एक सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि मैं पिछले 4-5 दिन से ऋषभ देव मय हो रहा हूँ। स्वप्न में भी ऋषभ देव चलते हैं और मैंने बहुत ग्रंथों का लगातार अध्ययन किया है। मैं भागवत पुराण भी लाइब्रेरी से निकलवा कर के गुरुजी से सुनने से पहले एक दफे मैं स्वयं पढ़ लूं तो मुझे सुनने में विशेष आनंद आए। इस भावना से जो विद्यार्थी का एक गुण है कि पढ़कर आना चाहिए और पढ़ने के बाद जाकर फिर पढ़ना चाहिए, मैंने उसका भी अनुपालन करने का प्रयास किया है। और कितनी बातें ऋषभ देव के संबंध में होती हैं। हम लोग जैन विद्या के विद्यार्थी हैं तो जैन ग्रंथों में ऋषभ देव का जो चरित्र है उससे हम लोग प्राय परिचित होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी ये इच्छा होती है कि ऐसे विश्वविद्यालय का स्वर्ण अवसर पाकर, धन्य है हमारे पूर्वज जिन्होंने ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की कि जहाँ सभी परंपराएं बड़े प्यार से बैठती हैं और चर्चा करती हैं। तो मैं इस बात को मेरा बड़ा भाग्य समझता हूँ और मैं मौका तलाशता रहता हूँ कि कब मौका मिले और हम इस समन्वय की गंगा में फिर स्नान करें। तो मैंने आचार्य जी से प्रार्थना की कि अब हम आपके श्रीमुख से भागवत पर ऋषभ देव चरित सुनना चाहते हैं। और सचमुच आप सबने आज अनुभव किया कि किस तरह से मंदाकिनी प्रवाहित हो रही थी। गुरुजी बाद में घड़ी देखने लगे। मैंने कहा गुरुजी, जो आप सुना रहे हैं उसके आगे 3 लोक शून्य है, आप चिंता मत करिए। आगे रात होगी, दिन होगा, वो भी भूल जाइए। ये चर्चा चलती। जिस ऋषभ देव को जड़ बोला जा रहा है, परम वीतरागी बोला जा रहा है, उसके जहाँ कोई ब्राह्मण को ईश्वर क्यों अत्यंत प्यार करता है, इसलिए कि वो निष्काम है। ये इच्छा ही तो आदमी को दास बनाती है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वे है शाहंशाह। बादशाह तो वो है जो निष्काम है। तो ऐसी सुंदर भागवत के द्वारा हमने आज ऋषभ देव की कथा सुनी। मैंने बहुत ध्यान से सुनी और मैंने ये पाया कि जो वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति के बीच जो सामान्य अंतर हैं, यदि उन अंतरों को गौण कर दिया जाए तो जैन पुराणों में वर्णित ऋषभ देव और भागवत में वर्णित ऋषभ देव में मुझे कहीं कोई अंतर नहीं नजर आता है। थोड़ी थोड़ी जो बातें हैं उनको कहीं मैं अभिधा से सेट नहीं हो रही तो लक्षणा व्यंजन। अब मान लो ऋषभ देव की माता का नाम जैन परंपरा कह रही है मरु देवी है, ये कह रहे हैं मेरु देवी है। अब भला इस बात में क्या बल है इस बात में, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है, एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये लगती है, मैं जितना ऋषभ देव को पढ़कर समझाऊं उससे एक बात ये समझ में आती है
कि ऋषभ देव पूरी भारतीय संस्कृति को समन्वय करके एक सुंदर रूप में प्रस्तुत करने वाले मूल तत्व हैं। और ये भारतीय संस्कृति की ये सबसे बड़ी विशेषता है। सभी परंपराओं ने, जैसे इधर ऋषभ देव का चरित्र है, तो जैन परंपरा में एक ऋषभ देव स्तोत्र है पूरा का पूरा, और उसमें ऋषभ देव के जब नाम पढ़ता हूँ तो उनके नाम है ब्रह्मा, विष्णु। ये किस जैन आचार्य बता रहे हैं ऋषभ देव के नाम, ब्रह्मा बता रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारे यहाँ ब्रह्मा कहाँ से आ गए, विष्णु कहाँ से आ गए, महेश कहाँ से आ गए? तुम तो जैन तीर्थंकर मानने वाले हो। लेकिन नहीं, जैन परंपरा उनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि नामों से जान रही है, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश वाली परंपरा अपने भगवान को ऋषभ देव के नाम से जान रही है। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है, और कितनी ज्ञान की परंपरा को समन्वित रूप में देखने की एक सुंदर चेष्टा है। न केवल इतने नाम हैं, और भी ऋषभ देव के नामों का भी अगर अध्ययन करें तो शिव, महादेव, शंकर, पशुपतिनाथ, भूतनाथ, जरा देखिए, कैलाशपति। और मैंने तो इतना ही नहीं, एक किताब है उसमें ऋषभ देव पर एक 450 पेज की किताब है देवेंद्र मुनि की लाइब्रेरी में। मैंने वहां से एक पन्ना फोटोकॉपी करके देखा, क्योंकि उसमें खास बात मिली मुझे कि न केवल भारतीय संस्कृति में, वो विद्वान रिसर्च करके बताता है कि विश्व की संस्कृति में यदि आप अध्ययन करते हैं तो पता चलता है सृष्टि के आदि में हर संस्कृति कोई ऐसा ही व्यक्तित्व बताती है जो ऋषभ जैसा है। जैसे मध्य एशियन संस्कृति बुल गॉड कहती है कि हमारा बुल गॉड, ऋषभ देव का चिन्ह बैल है तो वो बुल गॉड के नाम से जानते हैं। फिर देखो, ये जापानी इसको रेसेफ कहते हैं, हम इसे ऋषभ कहते हैं तो वो रेसेफ कहते हैं। ऐसे इनको कृषि का देवता कहा एक जगह। तो अब असी मसी कृषि सिखा, कहने का अर्थ ये है कि ऋषभ देव एक ऐसी अब गुरुजी ने तो कितना अच्छा कहा कि भागवतकार के अनुसार ऋषभ देव केवल महापुरुष नहीं है, केवल आचार्य नहीं है, कोई साधारण ऋषि मुनि नहीं है, वो स्वयं भगवान है। तो ऋषभ देव कोई ऐसा भगवत तत्व है कि जिसके आधार पर ये संस्कृति विकसित हुई, पल्लवित हुई, पुष्पित हुई। हम सब परस्पर मिलजुल कर, ज्ञान तो ज्ञान होता है, वो संप्रदायों में बंटता नहीं है। जैसे चीनी तो चीनी है, अग्नि तो अग्नि है, अग्नि न श्रमण है न वैदिक है। सूर्य तो सूर्य है, सूर्य न श्रमण है न वैदिक है। हम लोग बहुत ईमानदारी से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकें, इसलिए हम ऋषभ देव का स्मरण करते हैं। मैं क्या बोलूं, मैं तो अध्यक्ष हूँ, और अध्यक्ष तो वास्तव में प्रत्यक्ष भर होता है, साक्षी होता है। और जब मुंह में पत्थर रखने की बात चल रही हो और तीन महान आचार्य जब बोल रहे हो, आज मुझे बहुत खुशी है कि आचार्य जयकांत जी ने अपना अमूल्य समय निकाला। अराव मदन जी ने हमको बहुत प्रेरित किया, न केवल प्रेरित किया, हमको त्रिपुरा से इतने बड़े आचार्य को भी उपहार में दे दिया। आज उनका भी हमको लाभ मिला, और मैं समझता हूँ कि आज ये जो उत्तम गोष्ठी हुई है, ये हमारे त्रिमूर्ति हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के समान ऋषभ देव ने ही मानो इनको भेज दिया है। अभी अनेकांत जी ने कहा,
आज मैं भी बड़ा योग देख रहा था कि ये जयकांत है, ये अनेकांत है। मैंने कहा ये तो अनेकांत की विजय पताका हो गई। तो कुल मिलाकर वस्तु का स्वरूप हम सब समझें, हम सम्यक ज्ञानी बने। सब सुने एकांत एकाग्र मन से। और मुझे एक बहुत बढ़िया एक इम्पोर्टेंट बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। मुझे जो जयकांत जी ने जो वर्णन सुनाया भागवत का, उसमें जो मुझे सबसे प्रिय लगा वो ये लगा कि ऋषभ देव अवतार का क्या वैशिष्ट्य है सब अवतारों में। तो वैशिष्ट्य है कि उन्होंने जन्म मरण की परंपरा को समाप्त करने की कला का विशेष उपदेश दिया कि ये देह का माने इतने अवतारों में ऋषभावतार का क्या वैशिष्ट्य है। वही पिता है। मैं रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे। तो वही पिता है, वही गुरु है कि जो अपने शिष्य को, अपने पुत्र को, अपनी संतान को काल के मुख से बचा सके। नहीं बचा सके वो गुरु नहीं हो सकता, वो पिता नहीं हो सकता। ऐसी उच्च कोटि की अध्यात्म विद्या ऋषभ देव ने समझाई। मैं सोचता हूँ हमारे विद्यापीठ में एक अध्यात्म का भी एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। भारत एक मूलतः आध्यात्मिक देश है और यहाँ पर जैसे अनेक विभाग है, अध्यात्म विद्या के बिना सब शून्य है। यस्मिन् विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। तो वो अध्यात्म विद्या का भी यहाँ पर यदि एक विभाग हो। वेदांत है परंतु वो शून्य है, बात अलग है। पर ये सब चर्चा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मुझे ये बात बहुत विशेष लगी। भागवत की कथा सुनते समय बार बार ये बात आई कि वो परमहंस कैसे हैं। वो बार जन्म मरण से कर्म फल के सातत्य से बचाए। तो ये सब बातें हम सब अच्छे से समझें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को इसीलिए